श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक मन पुरख ध्याए वरदाता, संत सहार सदा विख्याता। दास चरण रे हृदय बसावो, तो परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर, दुरत निवारण शब्द सरे। गावह गंभीर धीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान तरे। गावह इंद्राद भगत प्रहलादक, आत्म रस जिन जानियो। कब कल सुजस गावो गुरु नानक, राज जोग जिन माणियो। बाणी गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहै सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसिया गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी, नूर अरसो कुरसो झटिया। तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी खटिया। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया, तब नादा बेसाहो। जिस पास बैठिया सोहिया, अब नादा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू सोलहे महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सगले कर्म धर्म जुग साधा, बिन हर रस सुख दिल नहीं लादा। भई कृपा नानक सत संगे, तो तन पिर आनंद उलासा है। सगले कर्म धर्म जुग साधा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा। भई कृपा नानक सत संगे, तो तन पिर आनंद उलासा है। धन अंधी पिर चपल सियाना,
पंच तत् का रचन रचाना, जिस वखर को तुम आए हो, सो पायो सतगुर पासा है। धन कह तुम वस मैं नाले, प्रिय सुख वासी बाल गोपाले। तुझे बिना हो कित ही ना लिखै, वचन दे छोड़ न जासा है। फिर कहया हो हुक्मी बंदा, ओह भारो ठाकुर जिस कान न छंदा। जिचर राखै तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊठ सिदासा है। फिर कहया हो हुक्मी बंदा, ओ भारो ठाकुर जिस कान न छंदा। जिचर राखै तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊठ सिदासा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छतर तख दे मालक, बाणी के बोहित जाहरा जहूर। हाजरा हजूर सर्व कला समरथ, गद्दी ते विराजमान शब्दा अवतार। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब, सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सत संगी जनो। आप जी वड भागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सर्वंस दानी, सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती, महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे। अमृत बेले तो हाजरियां भर के सत संगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कार जो गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। मारू राग दे विच पंजवें गुरदेव शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पावन शब्द मारू सोलहे बाणी दी विचार चल रही है। कल वाली विचार दे विच आप जी ने पहले 4 बंदां दी विचार श्रवण कीती सी। अज सतगुरु महाराज जी 5वें बंद द्वारा सानू पावन उपदेश बख्शिश कर रहे हैं।
आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणां नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी के पावन उपदेश नूं हिरदियां विच वसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उचारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सगले कर्म धर्म जुग साधा, बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा। धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज बख्शिश कर रहे हैं कि जीव सारी जिंदगी ही सगले कर्म धर्म युग साधा, हरेक युग दे विच हरेक समय कहते ने धर्म दे निमित्त अनेकां प्रकार दे एक कर्म कांड इत्यादि करता है। हुण जिस जिहड़े कर्मां नूं करके सानू गुरु चेते आवे, सानू परमेश्वर चेते आवे, वो कीते हुए कर्म धर्म दे निमित्त पखंड नहीं हैं। पर जिहड़े कर्म जीव कर रहे आ धर्म दे निमित्त, दुनिया दे लोक दिखावे मात्र, पर अंदर ना तो धर्म की गल है ना गुरु सवारियो गुरमत की गल है। गुरमत तो उल्ट कर्म हो रहा है, सहारा धर्म का लिया होया ते कर्म कर रहा है। ते इहो जे कर्मां दे बाबत फिर सतगुरु कहंदे भाई केवल धर्म दे निमित्त कर्म करन दे नाल तैनूं परमात्मा की प्राप्ति नहीं होनी है। हरेक युग च हरेक समय तै जन्म लैना कीता, मनुखा देही मिली, धर्म दे निमित्त कर्म करदा रहा। धर्म दे निमित्त कर्म करन दे नाल तू मुक्त नहीं हो सकता। तैनूं मुक्त होने लई की करना पवेगा? बिन हर रस सुख तिल नहीं लाता। धर्म दे कर्म कर रहा ते नाल नाल तां हरि दे नाम दा रस प्राप्त करना सी, भाव हरि वाहिगुरु दा सिमरन करना सी। हरि दे नाम दा रस नहीं लैना कीता, जिस करके तैनूं तिल मात्र भी सुख नहीं लभ सकता है। सुख तैनूं उदों प्राप्त होना जदों तू धर्म दे निमित्त कर्म कर रहा ते नाल नाल परमात्मा नूं गुरु नूं चेते कर रहा है। जिवें सतगुरु महाराज दा प्रमाण पढ़दे आ हुक्मनामा साहिब पातशाह जी का कि कर्म धर्म पाखंड जो दीसह, तिन जम जा गाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावहो करते का, निमख सिमरत जित छूटै। सतगुरु जी वचन करते कह धर्म कर्म धर्म पाखंड जदीस है। जिहड़े पखंड दे सहित कीते हुए धर्म दे निमित्त कर्म ने, उन्हां नूं कहंदे राह विच जमां दे वसूली लुट लैंदे ने। जमां दे वसूली लुट लैंदे हैं। तिन जम जा गाती लूटै, करना की है फिर कहंदे निर्वाण कीर्तन गावहो करते का। निर्वाण एक रस लगातार करते परमेश्वर दा कीर्ति करनी है, वडियाई करनी है, जस करना है। कहंदे फिर एक निमक मात्र दे विच ही जीव तेरा छुटकारा हो जाएगा। हुण धर्म दे निमित्त कर्म पखंड किहड़े ने, किहड़े कर्म ने जिहड़ा जीव पखंड दे सहित कर रहा है पर परमेश्वर दा नाम नहीं जपदा। उहदे बाबत जदों आपां सतगुर दी बाणी पढ़दे आ ना, बाणी दे विच सानूं बहुत सारे जिहड़े सवाल जिहड़े साडे मनां दे विच उहदे उत्तर मिल जांदे ने। श्रोमणी भगत रविदास साहिबान जी का शब्द है
भगत साहबान जी बचन करते हैं, कहते दूध तां बछरे थनह बिटारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो, माई गोबिंद पूजा कहाँ लै चरावो, अवर ना फूल अनूप ना पावो। भगत रविदास साहबान जी बचन करते ने, कहते किसी पंडित नाल पांडे नाल संवाद हो रहा, विचार चर्चा हो रही है, तो पांडा कहन लगे असी मूर्ति नूं पत्थर नूं ठाकुर नूं दुध नाल धोंदे आ, असी फुੱਲ अर्पण करते हैं, पानी नाल साफ करते हैं। तो रविदास साहबान जी कहन लगे कि फुੱਲ तां फुੱਲ भी झूठा, दुध भी झूठा, तो पानी भी झूठा। तो पांडा कहन लगे कि किवें हो सकदा। भगत जी कहन लगे दूध तां बछरे थनह बिटारियो, दुध गां दा दुध जां मझ दा दुध आपां कह दईए, कहंदे वो झूठा है। किवें झूठा है? कहंदे जदों गां ये दिना दुध चोणा कीता ठीक है, तो बाकी जिहड़ा गां दा बच्चा जां मझ दा बच्चा है, उस बछरे ने उस दुध नूं अस्त्रां नूं मुख लाया तो दुध झूठा कर दिता। दुध तो सुच्चा है ही नहीं। फिर दूजा वचन कीता दूध तां बछरे थनह बिटारियो, फूल भवर जल मीन बिगारियो। फुੱਲ नूं फुੱਲ दी सुगंधी लैण वास्ते भवरा बैठे आ, ते भवरा गुरु सवारियो ऐसा मस्त होया कि पंखड़ियां बंद विचे भवरा बंद हो गया। इस करके भवरे ने जिहड़ा है ये फुੱਲ झूठा कर दिता, ते पानी नूं झूठा कीता है मच्छी ने। जिथे जिथे 42 लख जूना धरती उत्ते हन, उत्थे गुरबाणी मुताबक 42 लख जूना पानी दे विच हन। ते भगत साहबान जी कहंदे ने फूल भवर जल मीन बिगारियो, कहंदे माई गोबिंद पूजा कहाँ लै चरावो। कहंदे गोबिंद की पूजा करनी है, हे माँ मैं गोबिंद नूं की अर्पण करा, अवर ना फूल अनूप ना पावो। मैनू इहो जिहा कोई सुच्चा पदार्थ नहीं लभ रहा जिहड़ा गोबिंद दे सन्मुख जाके मैं परमेश्वर दे सन्मुख जाके अर्पण करते हैं। फिर अगला वचन कीता, कहंदे ने माई गोबिंद पूजा कहाँ लै चरावो, अवर न फूल अनूप न पावो। मैं लागर बेरे भयंगा, बिख अमृत बसै एक संगा। धूप दीप निवेद है वासा, कैसे पूज करह तेरे दासा। तन मन अर्पो पूज चढ़ावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। मैं लागर बेरे भयंगा, चंदन इत्यादक का छिड़का किया जाता है ठाकुर की पूजा करने वास्ते। मत्थे उत्ते पंडित लोग चंदन का टिक्का लाते ने, पर कहते ने देखो ये चंदन भी असल झूठा किया। चंदन के 52 चंदन के दरख्त नूं सप ने लपेटे मारे होंदे ने। सप अपना जहर दूर करन दे लई ते उहदे उत्ते डंग मारदा है, जिस करके ये चंदन भी झूठा। इस समुंदर की गल करिए तो परमात्मा की ऐसी खेड़ है, बिख अमृत बसै एक संगा। इसे ही जिवें हिंदू मत के ग्रंथां मुताबक जो देवतियां ते दैंतां ने इकत्तर होके समुंदर का मथन किया ते विचों 14 रतन निकले सन। इन्हां दे बाब लिखिया होया, कहते 14 रत्नां विच एक रतन सी अमृत, एक सी जहर। हिंदू मत के ग्रंथों का कहना जिहड़ा जहर सी ये सारा शिव जी ने पीना किया, अमृत जिहड़ा देवतियां विच वंडिया गया सी। असल विच भगत जी कहते समुंदर के जल दे नाल भी इशनान करा ली ना ठाकुर दा, समुंदर का जल भी झूठा है, उत्थे जहर भी अमृत भी है। विख अमृत बसा एक संगा। फिर कह धूप दीप निवेद है वासा। जदों ठाकुर की ये पूजा करते ने, पूजा करने वास्ते उस समय
ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਧਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਨਈ ਵੇਦ ਚੌਲ ਇਤਿਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਸੇ ਹਨ। हे परमेश्वर कैसे पूज करो तेरी दासा, मैं तेरा दास सेवक तेरी पूजा किवें करना करा, क्योंकि इस तरह इस तरीके नाल कीती हुई पूजा दे नाल तू प्रसन्न नहीं होवेगा। फिर अखीर ते मन नाल गल कीती, कहंदे ने तन मन अर्पो पूज चढ़ावो गुर प्रसाद निरंजन पावो। अपना तन मन सब कुछ अपने मालक नूं प्रभु नूं अर्पणा करो, गुरु नूं अर्पणा करो। जो अपना तन मन आपां अपने मालक नूं अर्पण कर दिता, फिर गुरु दी प्रसाद किरपा दे राही निरंजन जो माया दी कालख तो रहत है, जिन्हूं माया पो नहीं सकती है, वो पर परमेश्वर वाहिगुरु नूं प्राप्त किया जा सकता है जदों गुरु सवारे आपां अपना सब कुछ अपने मालक नूं अर्पण करते हैं। पूजा अर्चा आहे न तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। रविदास साहबान जी वचन करते हैं, कहते हे परमेश्वर मैनू तो तेरी पूजा करन अर्चा पूजा अर्चा करनी नहीं आउंदी है, ते मेरी फिर मुक्ति किवें होवेगी। ते गुरु सवारे इस तरह भगत जी ने जिथे इस शब्द दे विच प्रेमा भगती का कथन किया, उत्थे नाल सब भगत जी ने जिहड़ा धर्म के निमित्त जो पखंड की चलिया जा रहा है किया जा रहा है, उस पखंड का खंडन भी किया है। ते सतगुरु कहते ने सारे कर्म कीते सगले कर्म धर्म युग साधा, हरेक युग विच अनेकां साधना कीतियां, बड़े धर्म के कर्म कीते, पर कहते बिन हर रस सुख तिल नहीं लाता। कहते हरि दे नाम तो बिना रस नहीं प्राप्त होया, सुख नहीं मिलया। इस करके तिल मात्र भी जीव नूं सुख प्राप्त नहीं है, क्योंकि नाम जप के ही असल विच सुख की प्राप्ति होनी है। जिमें कहते ने एक शेख चिली जा रहा, रस्ते विच एक शाहूकार मिलिया। शाहूकार कहन लग्या कि आ मेरा तेल का कुप्पा है, यूँ तू मेरे घर छड्डना कर, मैं तैनूं मजदूरी देंगा। कहते ने शेख चिली मन गया। एक आने की गल हुई कि एक आने विच मैं तेरे ये जिहड़ा तेल का कुप्पा है घर भी जाके छड्ड के आवांगा, मैनूं इन्नी मजदूरी देनी। वो रास्ते में अगे अगे शाहूकार पिछे पिछे ये शेख चिली, तो शेख चिली अपने मन नाल विचारां करदा कि एक आने की मैं मुर्गी खरीदांगा, तो मुर्गी खरीदण उपरंत फिर अगे इस ये मुर्गी दे आंडे देवेगी, अगे बहुत सारिया मुर्गियां होणगियां, फिर मैं मुर्गी खाना खोल लवांगा, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, व्यापार बढ़ेगा। फिर कहन लग्या, फिर मन च विचार हर एक मन च ये विचार करदा कि फिर इसे ही मुर्गी खाने तो बाद मैं बकरियां रखांगा, बकरी खरीदांगा, कि बकरियां होर होणगियां, बड़ा उजाड़ बन जाएगा। तो इस तरह विचारां करदियां फिर विचार कीती कि फिर मेरा अगे मेरे जदों मेरा बकरियां होणगियां, कारोबार चंगा होवेगा, मेरा वधिया घर बन जाएगा, जमीन मेरे को जायदाद मेरे को होवेगी, जमीन जायदाद होने तो बाद फिर मेरी शादी हो जाएगी, मेरे बच्चे होणगे, परिवार होवेगा, ते चंगा घर बार होने करके मैनू नगर की चौधरता प्राप्त हो जाएगी, मैं चौधरी बन जावांगा। जो चौधरी बनांगा मैं छत थले जाके बैठांगा, सारे मेरे आले दुआले बैठो, उत्थे बैठ के मैं फैसले करया करांगा, किसी का लड़ाई झगड़ा होवेगा तो मैं वो सारे झगड़े निबेड़ांगा। फिर विचार आई मन दे विच कि जदों मैं छत थले बैठा होवांगा तो उस समय मेरा बड़ा पुत्र मैनू आवाज़ मारेगा, बापू रोटी तैयार है, तेनू मां सादी है। तो उदों कहन लग्या तो मन नाल विचार करदा कि
मैं लत्त उपर नूं चुक के आखांगा तो तू चल मैं बाद विच आवांगा। जदों गुरु तुरदियां अपनी लत्त उतां नूं चुकी है, जिहड़ा तेल दा कुब्बा अपने मोढे उत्ते चुकिया होया सी ना, वो थले डिग गया। तेल दा कुब्बा थले डिग्गिया ते जदों शाहूकार ने पिछां नूं मुड़ के देखिया ते कहण लग्या, तैं मेरा नुकसान कर दिता, मैं तैनूं एक आना नहीं, तेरी मजदूरी नहीं दवांगा। ते सेक चिल्ली रोन लग पिया। वो कहण लगे, रोंदा क्यों है? कहण लगा, तेरा नुकसान होया, एक तेल दा कुब्बा डिग्गिया, तेरा तेल का नुकसान है तो मेरा सारा परिवार ही रुड़ गया। मैं तो सोचां विच इन्नियां चितमनियां मन विच कीतियां होईयां सन। असल च मनुख जिहड़ा है एक शेख चिल्ली दी न्याई है। बचपन तो लैके जवानी तक, बुढ़ापे तक मनुख अपने मन विच अनेकां प्रकार दीयां विचारां पैदा करदा कि मैं आ कर लवांगा, आ कर लवांगा, पर जिंदगी का कदे भरोसा नहीं, कदों जिंदगी समाप्त हो जानी है तो सारियां मन दियां जिहड़ियां ने मन विच रह जांदियां ने। गुरबाणी का फरमान है, गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं पुछो तो धन गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज बचन करते ने, कहते ने, मन की मन ही माहे रही, ना हर भजे ना तीरथ सेवे, चोटी काल गही। मन दियां मन विच रह गईयां, ना तो हरि दा सिमरन कीता, ना तीर्थ यात्रावां कीतियां, पर चंगे च धर्म दे विच कर्म नहीं कीते। वो कर्म नहीं कीते जिहड़े कर्म करन दे नाल सानू परमात्मा की खुशी प्राप्त, गुरु की खुशी प्राप्त होनी। ते समा आ गया अखीर ते काल ने सिर की चोटी तो आके पकड़ दिया। इस करके गुरु सवारियो, जिस जीव नूं परमात्मा ने पैदा किया ना, चाहे वो साडा भैन है, साडा भरा है, साडा कोई भी है, हर एक जीव का परमात्मा ने बंदोबस्त किया होया है। रोजी रोटी के की ने बड़ा होकर कार्य करना, किहड़ा काम करना, किन्ने स्वास भोगने ने, ते किही दा परिवार किस तरह का, बच्चे किन्ने होणगे, ये सब कुछ लिखत है। इनू कोई मेट नहीं सकता है। तो पर मनुख की आदत है कि मनुख हर समय ये सोचता रहता कि मेरा आ काम मेरा किमें होवेगा, मैं फलाना काम करना। तो सतगुरु कहते जे इन्ना समा वाहिगुरु की इबादत विच लाया हुंदा ठीक है, दसां नूहां दी किरत करनी अपना फर्ज है। हुण देखो, एक माता पिता का सुपना, माता पिता अपने मन च ये विचार रखते कि अपने बच्चियां नूं चंगी एजुकेशन दिंदे ने। एक माँ कहती मेरा पुत्र इंजीनियर बन जाए, एक माँ कहती है कि मेरा पुत्र जिहड़ा है डॉक्टर बन जाए, मेरा पुत्र कामयाब हो जाए। पर जे आपां विचार के देखिए, सोच हर एक माता पिता की, चाहे कोई गरीब है चाहे कोई अमीर है, पर सारे इंजीनियर नहीं बनते। गुरु सवारे सारे डॉक्टर नहीं बनते हैं। जिहो जिहा परमात्मा ने जो लिख दिता साडे कर्मां दे विच, उहदे मुताबक ही सानू अगले कर्म करने पैणगे। पर पातशाह कहंदे ने, एक कर्म ऐसा जिहड़ा हरि दा नाम जपना, कह धर्म दे निमित्तां बड़े कर्म करते, हरेक युग च साधना करता रहा, धर्म दे नित कर्म करता रहा, पर एक काम नहीं किया। वो किहड़ा काम? बिन हर रस सुख तिल नहीं लाता। हरि परमात्मा का नाम नहीं जपिया, हरि दे नाम तो बिना तैनूं रस नहीं प्राप्त होवेगा, हरि दे नाम तो बिना तैनूं तिल मात्र भी सुख नहीं लभेगा। जे सुख चाहुंदा ने कि मैं जिंदगी सुखावी बतीत करा, मैं आनंद भोगना करा, तो कहते ने फिर हरि परमात्मा का नाम जपना कर, बंदगी कर, बंदगी करन दे नाल ही तैनूं सुख मिलेगा। भई कृपा नानक सत संगे, तो धन फिर आनंद उल्लासा है।
अगली पंक्ति च गुरु पातशाह जी बचन करते हैं कि भई कृपा, जदों मालक दी कृपा होगी, रहमत होगी, नानक सतसंगे, नानक गुरु जी उच्चारण करते हैं कि फिर उस जीव नूं सतसंगत की प्राप्ति होंदी है। भाव गुरु की कृपा तो बिना, प्रभु की कृपा तो ना सतसंगत विच नहीं बैठ सकते हैं। चंगियां की संगत करनी, गुरमुखां की संगत च बैठना, गुरु की कथा कहानियाँ सुननियाँ सुनानियाँ, ये गुरु की कृपा दे नाल बैठिया जाता है। तो सतगुरु कहते जो उस मालक की कृपा हुई ना, उस मालक की कृपा दे नाल ही कहते भाई फिर ये सत संगत प्राप्त होती है। जिस जीव इस्त्री नूं फिर ये सत संगत प्राप्त हो जाती है, तो सतगुरु कहते तो धन फिर आनंद उलासा है। फिर वो धन फिर की है, जिहड़ी साडी जिंद आत्मा है, ये गुरु सवायो साडा शरीर का पति है। कल ही बेनती की सी, साडा शरीर जिहड़ा है ये पत्नी की न्याई है। जे पत्नी ते पति का रिश्ता ना, इस तरह जिंद ते आत्मा का, जिंद ते शरीर का रिश्ता है। ये दोनों का रिश्ता पति पत्नी की न्याई है। कहते फिर जिहड़े जिस शरीर के राही सतसंगत विच आके बैठ गए, सतसंगत विच बैठ के नाम दीयां घड़ियां दा लाहा प्राप्त किया, सिमरन किया, तो सतगुरु कहते फिर उस घड़ियां नूं प्राप्त करके जीव दे अंदर आनंद प्राप्त होया, उल्लास पैदा होया। वो जीव अपना आनंद दे विच जिंद नूं भी सुकून मिलिया, तो इस तरह शरीर नूं भी सुकून मिलिया है। दोनों इस तरह ही आनंद विच रहे। धन अंधी फिर चपल सयाना, पंच तत्त का रचन रचाना। अगली पंक्ति च गुरु पातशाह जी बख्शिश करते हैं कि धन अंधी फिर चपल सयाना। धन जिहड़ा है भाव धन जिहड़ी पत्नी है, इस्त्री, जीव इस्त्री, साडा शरीर ये अंधली है। इहदे कोल ज्ञान रूपी नेत्र नहीं हैं। फिर चपल सियाना, जिहड़ा साडा फिर पति है, साडी जिंद आत्मा वो सियाणी है। आत्मा जिहड़ी अमर है, आत्मा कदे मरदी नहीं है। शरीर साडे मरदे ने, शरीर आ जाए कल नूं शरीर नहीं रहेगा। इत्थों तक बड़े बड़े वैद हकीम जिहड़े ने ना, बड़े बड़े डॉक्टर, वो भी उस मालक के अगे फेल हो जाते हैं। किसी का जोर नहीं चलता। भगत कबीर साहबान जी के समय एक वैद होया, जिन्हों अपनी वैदगी उत्ते बड़ा मान सी। वैदगी उत्ते इन्ना बड़ा मान, तो आखन लग्या कि मैं जिन्हों ये अपनी दवाई दे दिया ना, मैं मुर्दियां दे विच जान पा दिंदा हां। इन्नी मेरी दवाई विच ताकत है। तो कबीर साहबान जी देखते रहे। कहते इन्हें चों एक मरीज आया, बड़ा बीमार सी। वैद ने नब्ज देखी, नब्ज देखण उपरंत नूं दवाई देना कीती, ते वैद के सामने ही वो मरीज ने अपने प्राण त्याग दिते। मौत हो गई मरीज की। तो भगत जी उस वैद दीयां सारियां गल्लां बातां सुन रहे सन। जदों मरीज की मौत हुई तो वैद भी देख के हैरान हो गया कि मेरे सामने मेरे को मरीज चल के आदि मौत हो जाए, ये किवें हो सकता। तो कबीर साहबान तो रहा नहीं गया। कबीर साहबान जी कहन लगे कि कबीर वैद कह हो ही भला, दारू मेरा बस, एह तो बस्त गोपाल की, जब भावै ले खस। कहते दारू, कहते वैद कहता मैं भला, मैं चंगा, मैं सियाणा हाँ, क्योंकि मेरे कोल दवाई है। मेरे कोल ये जड़ियां बूटियां नाल तैयार की हुई ये दवाई है, मेरे कोल मैडिसन है। जदों मैं ये दवाई दे दियाँ तो ये राही रोगी का रोग दूर हो जाता है, रोगी की जान बच जाती है।
पर भगत जी कहते ने ए तो बस्त गोपाल की जब भावै ले खस। कहते गोपाल परमेश्वर की वस्तु असल विच वाहिगुरु ने स्वासा रूपी पूंजी पाना कीती है। ਉਹਦੀ मर्जी है, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਚੰਗਾ लगता है जीव ਨੂੰ ਜਵਾ ਦਿੰਦਾ है, ਜਦੋਂ नहीं चंगा लगता तो उदों फिर परमात्मा उस जिंद ਨੂੰ गुरु सवारे शरीर नालों ਵੱਖਰਾ कर दिंदा है। किहदा जोर चल सकदा उस मालक प्रभु दे अगे? डाढे प्रभु दे अगे किसी का जोर नहीं चल सकता। गुरबाणी का फरमान है कि आखण जोर चुपै न है जोर, जोर ना मंगण देण ना जोर, जोर ना जीवन मरण न है जोर। किसी का जोर नहीं चलता, जोर परमात्मा दे विच ही है। गुरबाणी का फरमान है जिस हाथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोई वेखदा। आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ परमात्मा ने जिन्ने भी डॉक्टर साहबान ने, वैद ने, हकीम ने, इन्हों परमात्मा ने सियाणप देना कीती है, बुद्धि देना कीती अकल। क्योंकि डॉक्टर भी इत्थों तक ही आखते हैं कि देखो साढ़े कोल मैडिसन असीं इलाज करांगे, पर किसी नूं बचाना जां नहीं बचाना ये तो रब परमात्मा दे बस की गल है। असीं कोशिश करांगे, पूरी बाह ला दिंदे ने, पर जो होना उहिओ हुंदा जो परमात्मा वाहिगुरू नूं मंजूर हुंदा है। आपां देखदे ने कई वारी हॉस्पिटलों दे विच परिवार दा कोई जी बीमार हो जाए तो जिहदे कोल पैसा चंगा है वो डॉक्टरां नूं आ के पैसे की परवाह ना, कोई पानी वांग पैसा बहा देंगे पर साडे जी नूं बचाना करो। बहांदे भी हैं पानी वांग पैसा, पर गुरु सर जी फिर भी नहीं बचता। कहण दा भाव है कि ये जो मौत है, मरना, मरण लिखाए मंडल में आए, अटल सच्चाई है। संसार च तेरा बाद विच आना है, पहला तैं मरना लिखाना कीता। वो डेट जड़ी है, वो समा, वो दिन, वो कारण, किहड़े कारण दे ने ते संसार च जाना है, वो परमात्मा ने लिखी हुई है कि वो तो आपां एक सैकंड भी आप अगे पिछे नहीं हो सकते हैं। जो फल पर विधाते का हुक्म है, उन्हें विधान बनाया होया है। जिमें एक किसान जिमींदार फसल बीजदा, अपने हत्थीं पालदा ते उहनूं पानी लांदा ते वो फसल हरी भरी हुंदी है, फिर फसल पक जाती है ते पकण तो बाद फिर अपने हत्थीं ही जिमींदार उस फसल नूं वढ़दा है। इस तरह जिन्ने भी जीव परमात्मा ने बनाना कीते, मनुख है, पशु पंछी, कीड़े मकोड़े इत्यादि हैं, परमात्मा ने अपने हत्थी पैदा किए ने। आप ही परमात्मा पैदा करता है तो आप ही परिपूर्ण परमात्मा फिर लैता भी करता है, पव संघार भी वाहिगुरू आप ही करता है। क्योंकि हरी ना है डडरी पक्की बड्ढण हार। साडी निगाह विच ये हुंदा है, कोई नौजवान चलिया जाए, कोई बच्चा चलिया जाए ना, आपां कहंदे बच्चा चलिया गया, नौजवान की मौत हो गई, बड़ा कहर होया, तो इस तरह होया है। तो आपां ये गल्लां बातां करदे हैं। साडी निगाह दे विच वो कच्ची फसल है, साडी निगाह विच कच्ची फसल है, पर परिपूर्ण परमात्मा की निगाह दे विच वो पक्की फसल है, वो पक्की बढ़दा है। जिन्ने स्वास पाए ने उन्ने स्वास भुगा के परमात्मा ले जाता है। तो सतगुरु जी कहते इत्थे वचन कर रहे हैं कि धन अंधी जिहड़ा साडा शरीर है ये इस्तरी दी न्याई है। कहते ये अंधी है, फिर चप्पल सियाणी जिंद है साडे अंदर परमात्मा की पई हुई है, ये साडा पति है, ये कहते सियाणा है। तो पंच तत्त का रचन रचन, पंजा तत्तां दा वाहिगुरू ने ये रचना की है। पंज तत्त इकट्ठे करके ये जीव दे शरीर बना दिते हैं। जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासा है। गुरु पातशाह कहते पंजा तत्तां दा शरीर रचिया,
कहते ऐ जीव जिस वखर को तुम आए हो, जिहड़े वखर नूं तू लैण वास्ते आया है, व्यापार करन लई आया है, वो वखर कित्थों प्राप्त होना? सो पायो सतगुर पासा है। सतगुरां कोलों ही कहते, सतगुरां दे पास कोलों वो तैनूं नाम रूपी वखर प्राप्त होना है। क्योंकि संसार दे विच आके जीव अनेकां प्रकार दे कार विहार करता है, रोजी रोटी कमाउण दे लई परमात्मा ने हर एक नूं आहरां विच लाया होया है। ते रब दे प्यारे भगत जन गुरमुख जन वो भी आहार वो भी वणज करते हैं, पर उन्हां दा जिथे वो दसां नोहां दी किरत करते हैं ते नाल नाल गुरु सर नाम दा वणज व्यापार भी करते हैं। गुरबाणी दा फरमान है, भगत कबीर साहबान जी नूं पुछो, कबीर साहबान जी वचन करते हैं कि किन ही वणजिया कांसी तांबा, किन ही लौंग सुपारी, संत हो वणजिया नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। कहते ने किसी ने संसार विच आके कांसी तांबे का व्यापार किया, किसी ने लौंग सुपारियां का व्यापार किया, तो रब दे प्यारे संत जना ने भी कहते आके व्यापार किया। वो किहड़ा व्यापार? नाम गोबिंद का, परमेश्वर दे नाम का व्यापार किया। ते गुरु सवारियो इस करके गुरु साहबान जी कहते जिस वखर को तुम आए हो, जिहड़े वखर नूं प्राप्त करने लई तुसीं आए संसार विच, कह सो पायो सतगुर पासा है। ये कहते भाई वो सतगुरु पासों ही वो प्राप्त हो सकता है। सतगुरु ही सानू नाम की दात देने वाले ने। सतगुरु वो जुगती सिखाउंदे ने कि भाई इस तरीके नाल तू सिखा नाम जप। साडे गुरु का हुक्म है कि सिख अमृत वेले उठे। हुण आपां मना अपने झाती मारना कर देखीए कि गुरु का हुक्म है कि सिख अमृत वेले उठ के नाम बाणी का अभ्यास करे। जिहड़े तां करदे ने मुबारक होना, उत्ते गुरु की किरपा है, रहमत है। पर जिहड़े गुरु सर माफ़ करना, जिहड़े अमृत वेले संभाल नहीं करते ने, उन्हां दी फिर हालत इहो जी है कि वो अपने वो व्यापार गलत कर रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी का असली मनोरथ का पता नहीं है। सतगुरु का हुक्म है सब तो पहला कि सिख ने अमृत वेले उठना। हुण जदों आपां अमृत वेले संभाल कर लई, साडा जीवन अमृत बन जाएगा। पर माफ़ करना, कई बार इस तरह हुंदा है कि कईयां ने 5 ककारां दी वर्दी भी पहनी हुंदी है, 5 ककारां दी वर्दी पहन के अमृतधारी भी हुंदे ने। पर जदों दिन चढ़ जाता, सूरज दे गोडे गोडे चढ़िया हुंदा ना सूरज, तो उदों ये कशहरा परन लभदे फिरदे, मेरा कशहरा कित्थे, मेरा परना कित्थे है। जो गुरमत दे बिल्कुल उल्ट है। सतगुरु जी का हुक्म है कि अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार। रोजाना जपजी साहिब की मुख बाणी दे विच आपां ये वचन पढ़ते हैं, साडे गुरु का हुक्म है, गुरु के हुक्म की आपां पालना करनी है। इस करके सतगुरु कहते वो जो कहते सो पायो सतगुर पास, सतगुरु पासों ही कहते ये प्राप्त हो सकता है। धन कह तू बस मैं नाले, प्रिय सुख वासी बाल गोपाले। धन कह, धन शरीर कहता जिंद अपने पति पावे जिंद नूं कि तू बस मैं नाले, तू मेरे नाल ही बसना कर। भाव शरीर जिंद आत्मा नूं कहता कि तू मैनूं छड्ड के ना जाना कर। क्योंकि जिहड़ा कल भी बेनती की सी, जिहड़ा एक बारी जन्म लैके संसार विच आ गया ना, उस जीव का फिर मरण नूं मन नहीं करता। चाहे उहदी उम्र 50 साल की होवे, चाहे 100 साल की हो, 100 तो उत्तों लंघ जावे, कोई जीव नहीं ये कहता कि मैं मर के जाना, संसार नूं छड्ड के जाना। सदीवी काल ही अपना रहन बसेरा इस संसार घर विच करना चाहुंदा है।
पर परमात्मा का विधान कि जिहड़ा जन्म लैके आ गया उन्हें मरना। जदों हुण जीव का ज्यों ज्यों बुढ़ापे वाल जीव जाता तो शरीर च फिर कमजोरी आती है। साढ़े ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे ये हौली हौली खत्म होंदे जाते हैं। जिमें सतगुरु जी का फरमान है, हालात किहो जी हो जाते हैं। कहते चब्बण चलन रतन से सुनियर बह गए, हेड़े मुत्ती धाहा से जानी चले गए। जिन्हें दंदां नाल तू पदार्थ चप के खांदा सी, वो दंद भी कहते तेरे खुआर हो गए, दंद खराब हो गए, दंद टुट गए। तो कहते चब्बण चलन, पैरां नाल चल के बड़ियां बड़ियां लांघा पुट के बड़ा लम्मा पैंडा तय करदा सी। अज हालात इहो जिहे हो गए कि चलण की शक्ति घट गई, तेरे गोडे दर्द करन लग गए, पैरां विच वो ताकत नहीं रही, तो तुर नहीं सकता। पौड़ी का सहारा ले लिया, उहदे सहारे तुरदा है। फिर चब्बण चलन रतन, रतन का अर्थ है नेत्र, नेत्रां नाल दूर दूर तक तकदा है। ते हालात बुढ़ापे विच ऐसे हो जाते ने कि नेत्रां की लाइट भी चली जाती है। बुढ़ापे दे नाल जिथे धुंधलापन दिखाई, कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल नेत्र बंद दिखना बंद हो जाता, हनेरा छा जाता है। कहते नेत्र भी इस तरह जवाब दे गए। से सुनियर बह गए, सुनियर कन्ना राही सुनिया जाता है। जिन्हां कन्ना दे राही तू चुगली सुनदा सी, निंदिया सुनदा सी, कहते अज वो कन्न भी तेरे जवाब दे गए, कन्ना तो सुनना बंद हो गया, उच्चा सुन लग पिया, बिल्कुल सुनना बंद हो गया। फिर भगत जी कहते ने हेड़े मुत्ती धाहा से जानी चले गए। प्रतख तौर पर जो मनुख की तरसयोग हालत होंदी है ना, मनुख नूं कोई रोग लग जाए, विपता आउंदी है, तो जिहड़े जिहड़े मित्र सज्जण होंदे ने ना, वो सारे हौली हौली साथ छड़ दिंदे ने। जिथे प्रतख तौर पर मित्र सज्जण साथ छड्डदे ने, उत्थे नाल ही जिहड़े साडे मित्र ने पंज ज्ञान इंद्रे कर्म इंद्रे, साडियां शरीर दे जिन्नियां भी हड्डियां 206 हड्डियां मन्निए विग्यानियों मुताबक, ये हौली हौली सारे साथ छड्डदे जांदे ने। कहते इस तरह सारे एक दिन साथ छड्डदे ने। एक दिन हालात इहो जो जी जिंद शरीर च रह रही है, वो जिंद भी निकल के बाहर चली जाती है। फिर जीव मिट्टी की ढेरी बन जाता, राख बन जाता है। तो वो बचन इत्थे सतगुरु कहते ने, कहते जीव इस्त्री भाव शरीर जिंद आत्मा पति नूं कह रहा। की कहती है? कहते भाई धन कहे तू बस, तू इत्थे बसना कर, मेरे नाल ही रहना कर, मैं नाले मेरे नाल रहना कर, मैनू छड्ड के ना जावी। प्रिय सुख वासी बाल गोपाले, तू मेरा तेरे नाल बस के मैं सुखां दे सहित रह रही हाँ। जे तू मेरे नाल है तो मैं फिर मरांगी नहीं। मेरा शरीर का, क्यों शरीर का अंत उदों होना जो जिंद साडी इस शरीर विचों बाहर निकल गई। कहते इस करके तू इत्थे ही रहना कर, मेरे नाल ही रहना कर। तुझे बिना हो कित ही ना लिखै, वचन देह छोड़ न जासा है। तो इस तरह कह तुझे बिना हो कित ही ना लिखा। कहन लगी जिंद नूं, शरीर कह रहा पति जिंद नूं कि तेतो बिना मैं कित ही ना लेखा, मैं लेखे विच नहीं लगा, कोई मैं लेखा जोखा नहीं कर सका। जो भी मैं कर्म कर रहे, चाहे चंगे कर्म कर रहे चाहे माड़े कर्म कर रहे हैं, उदों तक ही हो रहे जो तक साडे शरीर च जिंद है। जो जिंद समाप्त हो गई, जिंद निकल गई, तो आप कोई कर्म नहीं कर सकांगे। इस करके हे परमात्मा कहन लगे वचन दे, जिंद नूं शरीर कह रहे आ, शरीर दे जिहड़ी वोटी दी न्याई पत्नी दी न्याई है, ये कह रही है कि वचन दे छोड़ना, जे मैनू वचन देना कर, मैनू वादा कर कि मैं तेनों छड्ड के नहीं जावांगा।
मैनू किते भी छड्ड के मेरे नाल ही रहना कर। पर गुरु सवारियो अगों शरीर जिंद आखदी है कि ये मेरे बस की गल नहीं है, ये तो उस फलवर विधाते दे हथ है। उन्हें ही संजोगां करके तेरे नाल मिलाप कराया। मैं उदों तक तेरे नाल हाँ जदों तक मेरे संजोग ने। जदों संजोग खत्म हो गए तो उदों मेरे विच भी ये ताकत नहीं कि मैं इसे शरीर नूं अपने कोल रख छड्डां। ते पर उदों फिर छड्ड के जाना पैंदा है। फिर कहया हो हुक्मी बंदा, ओह भारो ठाकुर जिस कान न छंदा। पिर जिहड़ा है जिंद, साडी जिंद जिहड़ा पिर ये पति है शरीर का, ये कहन लगे अगों उत्तर दिंदा उस जिंद नूं आप इस शरीर नूं कि देख हो हुक्मी बंदा, मैं तो हुक्म दा बंदा हाँ, परमात्मा दे हुक्म विच है मैं तां। किहदा हुक्म चलदा तेरे उत्ते? शरीर रूप जिहड़ी बोटी है इस्त्री पुछदी है। कहन लग्या ओह भारो ठाकुर, जिहड़ा मेरा मालक है ना वो बड़ा भारा है, वो समर्थ है, वो सर्वशक्तिमान है, सारियां दा मालक है, सारियां दी वो लैता भी करदा प्रतिपालना भी करदा है, उहदे बस दे पैदा भी उही करदा है। कहते वो एडा वड्डा मालक है जिस कान ना छंदा, जिन्हों ना किसी कान करोड़ा नहीं है, भाव कोई किसी की मुहताजगी नहीं है। उदा हुक्म सारियां उत्ते चलदा, उहदा हुक्म अमोड़ है, कोई उस मालक के हुक्म नूं मोड़ नहीं सकता। कहन लगी अगों ये जिंद आत्मा कहती है कि भाई मैं तो उस मालक के हुक्म का बद्धा होया। जीव कह रहा मालक के हुक्म का बद्धा होया, ऐ शरीर तू मेरी एक बोटी दी ने पत्नी दी ने, तू मेरे तेरे नाल मेरा साथ है, पर मेरे विच ये ताकत नहीं कि मैं अपने आप नूं रोक सकां। जिचर राखै तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊठ सीधा साहे। अखीरली पंक्ति च गुरु पातशाह जी वचन करते हैं, कहते जिचर राखै तिचर तुम संग रहना। कहते जदों तक वो परमात्मा रखेगा, वाहिगुरु रखेगा, उदों तक तुम संग रहना। तेरे नाल ऐ शरीर मैं तेरे नाल रवांगा। जिंद जीव कह रहा उदों तक रवांगा। जा सदे ता ऊठ सिधासा, जो मालक का सद्दा आ गया, बुलावा आ गया, तो एक क्षण मात्र दे विच मैं तेनों छड्ड के इत्थों चलिया जाना है। मलकल मौत जा आवसी सब दरवाजे भन, तिना प्यारियां भाइयां अगे दिता बन। वेखो बंदा चलिया चोह जणियां दे कन। असल सच्चाई ये है शरीर का संबंध उदों तक कि जो तक साडी जिंद नाल है, जिंद उदों तक रहिंदी है जदों तक परमात्मा का हुक्म है। जो हुक्म हो गया कि हुण तू वापस आना कर, तो उदों इसे शरीर नूं छड्ड के फिर वो जिहड़ा साडा जिंद है जीव है, ये जीव गुरु सर छड्ड के फिर परमात्मा दे कोल हजूरी विच हाज़र हो जांदा, ते उत्थे फिर जिहड़ा है लेखे जोखे दा हिसाब किताब हुंदा है। ते ये गुरु सवारियो सतगुरु महाराज ने साडे उत्ते बख्शिश कीती है। दास तो बोलदे तो एक नहीं